अरे ये कन्हैया बिना बताए तो कहीं जाता नहीं था। अपने सभासदों से, मंत्रियों से पूछा, परिकरों से, भैया कन्हैया इतनी वेग में क्यों? सारी बात बता दी। महाराज कुंडिनपुर से ब्राह्मण देवता आए थे वहां की रानी का संदेश लेकर के, और संदेश सुन के भगवान ने कहा था कि जैसी स्थिति रुक्मिणी आपकी है वही मेरी भी है। जब से मैंने ब्राह्मण संतों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनी है, मेरा मन भी आपको अर्पण हो गया है। और भगवान रुक्मिणी से ब्याह करने गए। दाऊ भैया कहते बताओ, बिना बारात ढोल नगाड़े के ब्याह करने के लिए गया, और वो भी अकेला। कहीं दुष्टों ने घेर लिया, भगवान जानते हैं। वहां शिशुपाल तो दूल्हा बन के आएगा ही, साथ में जरासंध आदि आएगा, तो कहीं कोई ऐसा अमंगल न हो जाए, कन्हैया के साथ कोई ऐसा व्यवहार न हो जाए। भगवान बलभद्र दाऊ भैया अपनी जो है सेना को लेकर के पीछे पीछे गए, और इधर ब्याह का दिन आया। सारे कुंडिनपुर को सजाया गया। माँ रुक्मिणी को मंगल स्नान, हल्दी आदि लगा करके गौरी का, मातृकाओं का, और विधिवत जो है पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांस विधिवन् नरः। पितरों के निमित्त आभिदिक श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए पुण्यावाचन आदि करा ग्रहों की शांति कराई। और इधर भगवान अपने उस दिव्य, जिसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, वलाहक 4 घोड़े वायु से बात करने वाले उच्च श्रवा कुल के हैं, उनको लेके वेग से कुंडिनपुर की ओर पहुंचे। और लोगों को जब पता चला कि अपने बड़े बेटा के जिद में रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं, लोग सोचते हमारे इतने बढ़िया राजा, इनको ऐसा क्या विचार आया? दुष्ट शिशुपाल को रुक्मिणी जैसी साक्षात भगवती इतनी भोली भाली? नहीं नहीं नहीं, जब इतना सोच ही रहे थे, भगवान रथ सहित उस भीष्मक राजा के महल की ओर प्रवेश कर गए, उसके राज्य में प्रवेश कर गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और रुक्मिणी स्नान पूजन आदि से निवृत्त हुई, अपनी 4-6 सखियों को लेकर के गौरी शंकर मंदिर में जाने लगी। रुक्मिणी कहता बहना ऐसे नहीं, 4-6 नंगी तलवार हाथ में लेकर के सैनिक रख दिए, और सैनिकों से कहा देखो, अगर कहीं भी द्वारिकाधीश कृष्ण आए उसको छोड़ना मत, और अगर हमारी बहन के साथ ऐसा कोई व्यवहार हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आज जो है इस प्रकार रुक्मिणी माता अपने सखियों के साथ गौरी शंकर की ओर मंदिर की ओर गई। सखियों के साथ विधिवत मैया का पूजन किया, श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार अर्पण करे, मैया को सुंदर फूलों की माला अर्पण करी। दुर्भगाया जने धागा नानुकूलो महेश्वरः देवी सा विमुखी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। भगवती जगदम्बा का विधिवत पूजन किया और कहा मां मैं आपका पूजन करने आई हूं क्योंकि हमारी कुल की ये परंपरा है, और आपसे मैं निवेदन करने आई हूं जैसे आप अपने परिवार के साथ भोले बाबा के साथ अखंड सौभाग्य के साथ विराजमान हो, वैसे ही मुझे भगवान कृष्ण वर रूप में प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। इसीलिए आपकी पूजा की है। नमस्ये त्वाम्बिके भीषणम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानंद माता, जय गजवदन सदानंद माता, भगत
निजाप निधृत गाता। भव भव विभव परा भवकारिणी, भव भव विभव परा भवकारी। विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, विश्व विमोहन स्ववश विहारिणी। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेग नहीं जाना। जय जय गिरीवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। विधिवत पूजन किया, मैया प्रसन्न हो गई और माला जो भगवान भगवती के गले में चढ़ी थी जगदम्बा के, माँ पार्वती की वो माला खसक करके माँ रुक्मिणी के आंचल में आ गई और ये सुकृत कर दी। और मन मन ही माँ माना, मानो आज रुक्मिणी से कह रही हो कि तुझे तेरे मन के संकल्पों को पूर्ण करने वाला सांवला मिलेगा, कन्हैया से तेरा ब्याह होगा। मानो माँ ने सुकृति प्रदान कर दी हो। मन जाहि राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। मन जाहि राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। सहज सुंदर सांवरो सहज सुंदर और भूयात मतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदका, भगवान कृष्ण मेरे पति बने, आप अनुमोदन दीजिए। माँ की गले में चढ़ी माला माँ रुक्मिणी के आंचल में आके जब हम पूजा करें और चढ़ा हुआ पुष्प गिर जावे तो समझ लो भगवान ने पूजा स्वीकार कर ली है। बड़ा सगुन माना जाता है चढ़ी माला और चढ़ा पुष्प गिर जावे तो। इस प्रकार जो है आज रुक्मिणी माँ पूजन करी और पूजन करने के पश्चात सखियों के साथ बाहर आई। मंदिर की सीढ़ियों में पांव तो जमीन में रख रही हैं पर ध्यान भगवान द्वारिका के धीश की ओर है। और जिसका ध्यान द्वारिकाधीश के चरणों में होगा वो मिलेगा ही ना उनको। 4-6 नंगी तलवार लेकर के सैनिक चारों ओर से घेरे रुक्मिणी को, रुक्मिणी की रक्षा के लिए कहीं हरण न हो जाए। और भगवान जैसे ही भीड़ को चीरते हुए अपने उस रथ में आए, भगवान की मोहनी माया में सब मोहित हो गए महाराज। बड़े बड़े शूरवीर जो रुक्मिणी की रक्षा में खड़े थे वो भगवान की माला को देख के, कोई भगवान का दुपट्टा देख करके, कोई भगवान की अलकावली को देख के, कोई भगवान के मुखमंडल को देख के, कोई भगवान का रथ देखता है। ऐसा रथ तो देखा ही नहीं, ऐसे घोड़े देखे नहीं, सब भूल गए हम काहे के लिए आए। और जो 2, 4, 10, 20, 100, 50 अच्छे लोग थे वो सोचते हैं दूल्हा तो यही है हमारे रुक्मिणी के लिए। क्यों नहीं हमारे राजा भीष्मक ने द्वारिकाधीश को अपनी बिटिया से ब्याह करवा दिया। और मानो लोगों ने सोचा भगवान ने उनके संकल्प को पूर्ण कर दिया। प्रगय्य पाणिनां भृत्यां रत्नमुद्रो बसो विना। भगवान की दिव्य माधुरी को जो है देख करके सारे मोहित हो गए। भगवान ने पकड़ा रुक्मिणी मैया का हाथ, रथ में बैठाया और सीधे द्वारिका की ओर प्रस्थान। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। और रुक्मिणी को जब पता चला अपने वीरों से कहता, रे दुष्टों तुम्हारी तो मैं खबर बाद में लूंगा। अपनी सेना लेके भगवान के पीछे पीछे अब पकड़ा तब पकड़ा। उतने में ही दाऊ भैया सेना लेके आगे सारी सेना को तितर बितर किया। रुक्मिणी की सेना को रुक्मिणी किनारे से भगवान के पीछे पीछे
रथ के पीछे पीछे भगवान को अब शब्द बोलते बोलते भगवान के पास पहुंचा। भगवान को आया क्रोध। भगवान उतरे रथ से, रुक्मिणी के मस्तक के केसों को पकड़ा, मारने को छाती पे बैठ गए। उतने में रुक्मिणी मैया आ गई, भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा ये जैसा भी है मेरा भाई हमारा है, और इसके हाथ में मैंने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी है, भैया दूज के दिन चूड़े इसको लगाए हैं, मैंने इसकी लंबी आयु की कामना की है। मैं आपको परसों भी सुना रहा था, बिटिया जो है, बेटा तो अपने घर अपने निजी स्वार्थ के लिए ही सदा सोचता है, पर बिटिया इतनी उदार मना है, उसके मन में कितनी निर्मलता है, कितनी करुणा, कितनी उदारता है। वो अपने ससुराल, अपने पति परिजनों के साथ साथ अपने माँ बाबू भाई इन सब के लिए सोचती है। मेरा भाई चाहे द्वेष करे, प्रेम करे, बाबूजी पूछे न पूछे, माताजी पूछे न पूछे, परंतु सदा इनका हित हो, इनका अभ्युदय हो, इनका उत्थान हो, इनका कल्याण हो। ससुराल से आती है, मायके में ढेली बात में लागती है, पहले एक मुट्ठी चावल डालती हो, परंपरा थी, अब वो है या नहीं हमारा। और मायके से जब जाती है तो 2-4 मुट्ठी चावल डाल के जाती है, मेरे बाबूजी का घर, मेरे भैया का घर अन्न धन से सदा भरा रहे महाराज। ऐसे हमारे पीढ़ियों का कल्याण करने वाली शिव महापुराण में तो लिखा है, पुत्र एक कुल का उद्धार करता है और कन्या 3 कुलों का उद्धार करती है। मातृवंशः पितृवंशः पतिवंशस्त्रयः त्रयम्। माता के वंश के पितरों का, पिता के वंश के पितरों का, और जिस कुल में ब्याह होता है उस पति के कुल के 3 कुल के पूर्वजों का, पितरों का जो उद्धार करे महाराज, उसको कभी हे दृष्टि से मत देखिए। कन्या लक्ष्मी समाख्याता, कन्या तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, और जो समझता है, जो जानता है महाराज, इसलिए बेटे से अधिक स्नेह प्रेम लाड़ अपनी बिटिया को लड़ाइए। बेटा तो आपकी धन संपत्ति को भोगेगा, बिटिया को इतना संस्कार दीजिए, उसकी शिक्षा दीक्षा जो है इतनी अधिक करिए, न मालूम वो जिस घर में जाएगी वहां के लोगों का व्यवहार उसके लिए क्या रहेगा। वो पढ़ी लिखी अगर समझदार होगी, उसको आपने संस्कार दिए होंगे, तो वह अपने पांव पर खड़े होकर के भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। उसको अच्छा संस्कार दीजिए, उसकी शिक्षा दीक्षा अधिक करिए। बेटा होने पर लड्डू बांट दिए महाराज, और बेटी के होने में टेढ़ा मुंह कर दिया, ये अच्छी बात नहीं महाराज। आज कहीं बेटों से बेटियां आगे हैं। जब परीक्षा भला आता है, बेटियां अव्वल नंबर पर पात्र होती हैं, ज्यादा संख्या है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखिए महाराज। आज की बेटी फाइटर प्लेन उड़ा रही है। इसलिए बेटी से घृणा मत करिए। गर्भ में आकर के गर्भपात, भ्रूण हत्या, परीक्षण करके उसका अपराध मत करिए। जिस परमात्मा ने 9 माह गर्भ में संरक्षण दिया, 6 माह तक जन्म लेता है जब व्यक्ति, तो क्या खाता पीता है? माँ का ही अमृत लेके खाता पीता है ना। माँ अमृत से उसका भरण पोषण करती है। उस परमात्मा की विधि को देखिए। वो परमात्मा जो 9 माह गर्भ में संरक्षण देता है, 6 माह माँ के अमृत से पालन पोषण करता है, तो क्या वो जीवन का पालन पोषण नहीं करेगा हमारा? और यहां तक कि धार्मिक क्षेत्रों में भी देवियों का ज्यादा स्थान होता है। कहीं भी जाइए, हम जहां भी जाते हैं कथा में, चाहे वो शहर की कथाएं हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की हैं, कहीं भी हैं, माताएं अपने घर का भी काम कर रही हैं, ऑफिस का काम भी कर रही हैं हमारा, और धार्मिक कर्म में भी सबसे आगे हमारा। व्यक्ति भले ही उसको समय होगा, वो गप मार लेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, पर भगवान की कथा सुनने के लिए वो सोच समझ के निकलता है घर से। माताएं समाज के लिए भी आदर्श हैं, धर्म के लिए भी
कहीं भी देखिए उनकी भागीदारी सबसे आगे। तो उसके लिए कभी हे दृष्टि हमें नहीं करना चाहिए। ये सब परमात्मा की धरोहर है। उस परमात्मा की धरोहर को जो है भगवान का ही प्रसाद मान करके उसका संरक्षण करिए, सहयोग करिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको घृणा का पात्र मत बनाइए। वही आज रुक्मिणी कर रही है। जो रुक्मिणी अपनी बहन के प्रति सदा कठोर रहता है, उसके मन की इच्छाओं को पूरा नहीं होने देता, वही रुक्मिणी माता आज अपने भाई के लिए भगवान के चरण में पड़ जाती है। कहती है जैसा भी है मेरा भाई है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। कृष्णांतिकमपर्ज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणी मां के जो है मन भाव को जान करके भगवान को दया आ गई और भगवान ने कहा ये दुष्ट है, इसने अपराध किया है, इसने अब शब्द बोले हैं, इसको दंड तो देना पड़ेगा। भगवान ने उसके मस्तक के बालों को मोड़ दिया। वपनम स्मस्तु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो वधः, इसको कुरूप कर दिया। रुक्मिणी को क्रोध आया, जमीन में पांव पटका, कहता है मैं कुंडिनपुर तभी वापस जाऊंगा जब तक कृष्ण से बदला नहीं लूंगा महाराज। और उसी समय दाऊ भैया विजय का शंख बजा करके पहुंच गए और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को रथ पे बैठा करके द्वारिकापुरी में ले गए। और द्वारिकापुरी में रुक्मिणी के प्रवेश होते ही, द्वारिकाधीश कृष्ण के प्रवेश होते ही शंख घंट घड़ियाल ढोल नगाड़े बजने लगे, उत्सव होने लगा। गर्गाचार्य जी आए, देवकी और वसुदेव जी ने विधिवत भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विधिवत विवाह कराया। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी जी सज धज करके विवाह के मंडप में, क्योंकि उनके जीवन का सारा संकल्प केवल कृष्ण के ही नाम का है। 16 श्रृंगार हैं, कृष्ण के नाम से हैं। सुंदर मेहंदी है, सुंदर मांग का सिंदूर है, 16 श्रृंगार है। आप रोज अपने लिए सजते हैं, अपने लोगों के लिए सजते हैं, कभी भगवान के लिए सज के देखिए, रुक्मिणी बन के देखिए, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे